सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत सुंदर साखी है। देखिए किस प्रकार से एक बुजुर्ग माता जी जो कि बहुत निर्जन थी, लेकिन उन्होंने मेहनत और मजदूरी करके एक एक रुपया जमा किया ताकि वहाँ डेरा जाकर सत्संग सुन सके। साध संगत जी वहाँ हर दिन की मजदूरी में से कुछ पैसे निकालकर सत्संग जाने के लिए इकट्ठा करने लगी। देखिए किस प्रकार अंत में वह स्वयं मालिक उनके पास चलकर आ गए और उन्हें डेरा ले जाकर कुल मालिक के सत्संग में बैठा दिया। तो साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी रूहानियत साखी आपको मिल सके। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, यह बात एक गांव में एक बुजुर्ग माँ रहा करती थी, उनकी है। वहाँ बुजुर्ग माता जी बहुत ही सत्संगी प्रेमी थी। वहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ सत्संग सुनने जाया करती थी। अब जब उनकी अवस्था कुछ ज़्यादा ही आयु हो गई, उस समय उनसे चला जा नहीं रहा था, लेकिन अब उनके दिल में इच्छा आई कि एक बार डेरा ब्यास जाकर कुल मालिक के सत्संग सुनूं। अब वहाँ निर्धन माता जी जो कि बहुत ही कमज़ोर और निर्धन थी, अब वहाँ हर रोज़ मजदूरी में जाने लगी ताकि इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि वहाँ डेरा जाकर कुल मालिक के एक बार दर्शन कर ले और सत्संग सुन ले। साध संगत जी देखिए, वहाँ कुल मालिक जानी जान है। वहाँ हर एक की अवस्था जानता है, हर एक के बारे में यहाँ पहचानता है कि उसे क्या चाहिए, और हर एक की सोच को वहाँ बेखूब बिल्कुल ही जानता है। तो देखिए आगे क्या हुआ। अब वहाँ बुजुर्ग माता जी बड़े ही प्रेम से सेवा में जाती और सेवा के बाद वहाँ मजदूरी में चली जाती, और मजदूरी में जितना उनसे बनता उतनी उनको पगार मिल जाती। अब वहाँ जब पगार लेकर घर आती, उसमें से कुछ अपने लिए और कुछ उस हिस्से में डाल देती जिससे कि उनको ब्यास जाना था। अब ब्यास की जो सत्संग तारीख थी वहाँ नज़दीक आने वाली थी, लेकिन देखिए उनके पास वहाँ इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई ताकि वहाँ ब्यास पहुँच जाए। साध संगत जी कुछ ही 1 या 2 दिन रहे थे और उसने जब देखा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या मैं ब्यास जा सकूंगी, तो उसने देखा कि उसकी मजदूरी से सिर्फ इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं कि वहाँ सिर्फ जाकर किराया देकर ब्यास पहुँच सके। साध संगत जी यहाँ देखकर वहाँ खुश हो गई। अब वहाँ चली और किराया रखा और घर से निकली। आप जानकर हैरान रह जाओगे, जैसे वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँची, वहाँ पर एक सरदार रेलवे पे खड़े थे और उन्होंने उस बुज़ुर्ग माता जी से कहा कि ब्यास जाना है। तब वह माता जी कहने लगी, हाँ जी जाना है, लेकिन आप कौन हो? उन्होंने कहा कि आपको ब्यास चलना है तो चलिए, यह गाड़ी वहीं जाएगी। तब वह बुज़ुर्ग माता जी मन ही मन में रोते हुए सोचने लगी कि मुझे तो यहाँ ये भी नहीं पता था कि किस गाड़ी में बैठना है और कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी कब आएगी। लेकिन देखिए उस कुल मालिक की रहमत, वह जानी जान है, वह स्वयं आया, किसी भी रूप में आया, लेकिन उन्हें लेने ज़रूर आया। अब जो उनके पास किराया था उसको उन्होंने उन सरदार जी को देने लगी और कहने लगी, लीजिए यह किराया और आप मुझे टिकट दिला दीजिए। तब वह सरदार जी उनके पास बैठे और कहने लगे, माता जी आप आराम से बैठिए, टिकट मैं दोनों के लिए आया। और उनके हाथों में वहाँ टिकट थमा दी और उनसे कहा, मैं आ रहा हूँ, आप बैठ जाओ। कोई भी अगर आपसे बोले उठने को तो आप ये टिकट उनको दिखा देना, और यहाँ ट्रेन आपको सीधा ब्यास छोड़ेगी, और वहाँ उतरकर किसी भी सेवादार से बोल देना, वहाँ आपको डेरा पहुँचा देंगे और किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं होगी। साध संगत जी कितने भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके लिए वो मालिक स्वयं चल कर आता है। अब देखिए आगे होता क्या है। साध संगत जी वहाँ शाम को बैठी थी और सुबह उस कुल मालिक के दरबार में ब्यास रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। जैसे वहाँ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वहाँ घबरा गई। वहाँ सोचने लगी, ना जाने कौन सी जगह
मैं आई हूँ, क्या ब्यास ही है? जब उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जी ये ब्यास है। तो वहाँ उतर कर बाहर जैसे ही गई, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ मुझे जाना किधर है। सत्संग जी वो माता जी बहुत ही परेशान हो गई। देखिए वो कुल मालिक जानी जान है, जो यहाँ तक ले आया वह आगे भी क्यों नहीं ले जाता। अब वहाँ क्या देखती है कि कोई सामने से गाड़ी वाला आ रहा है और वहाँ गाड़ी ठीक उनके पास आकर रुक गई। और जैसे ही रुकी वहाँ गेट खोलकर बोलने लगा, माता जी यहाँ डेरे से गाड़ी आई है, आप इसमें बैठिए, हमें जल्दी से डेरे पहुँचाना है आपको। हमें आगे से हुक्म हुआ है कि आपको लेकर डेरा ब्यास जल्दी जाना है। सत्संग जी वह माता जी मन ही मन में फिर रोने लगी और कहने लगी, हे दाता दयाल, तू कितनी संभाल करता है। तो हम यह कहना चाहते हैं अगर सच्ची प्रीत हो तो मालिक क्यों नहीं आता, ज़रूर आता है। अब वहाँ उनको बैठा कर और ले जाता है और डेरे ले जाकर उन्हें छोड़ देता है। सत्संग जी वहाँ डेरे जाकर बड़ी ही खुश हो गई। आप जानकर हैरान रह जाओगे, वह इतनी प्रसन्न हुई मानो वह कुल मालिक स्वयं उन्हें हाथ पकड़कर डेरे ले आया हो। और आप भी देखकर और सुनकर यहाँ हैरान हो ही जाओगे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन यह सच्ची घटना है, ये सचमुच में ऐसा हुआ है। आप सभी को कभी न कभी ऐसी प्रेरणादायक कहानी जरूर सुनने को मिली होगी। देखिए अब हम चलते हैं अपनी आगे की कड़ी की ओर। सत्संग जी जैसे सुबह उस कुल मालिक के सत्संग का समय हुआ, वह माता जी सत्संग घर पहुंची और सत्संग के लिए बैठ गई। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जैसे सत्संग शुरू हुआ, उस माता जी ने जो भी इतने दिन से मेहनत की थी, परिश्रम किया था और जो एक एक रुपया बचाकर सत्संग आने के लिए रखा था, वो सारी की सारी बातें हमारे कुल मालिक के मुंह से सत्संग में एक कहानी के द्वारा फरमाया गया कि किस तरह से एक बुजुर्ग माता जी सत्संग से आने के लिए बड़े ही प्रेम से सेवा की और बड़े ही प्रेम से एक एक रुपये जोड़कर यहाँ आने के लिए तत्पर बैठी थी। देखिए अगर हम उस कुल मालिक के लिए सच्ची प्रीत पैदा करेंगे तो वह हमें लेने क्यों नहीं आएगा। यानी उस माता जी को जो भी उसके साथ हुआ वहाँ सब उस सत्संग में उनको सुनने को मिला। यहाँ सुनकर वह हैरान हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। सत्संग जी उनके पास इतने पैसे तो थे कि वहाँ आ और जा सकती थी। तो हुआ क्या, अब उन माता जी ने अपने कुल मालिक के घर 2 या 3 दिन रुके, वहाँ बड़े ही भक्ति भाव से, प्रेम से, नम्रता से सेवा की और सत्संग का लाभ लिया। और उन माता जी ने हमारे कुल मालिक के दर्शन कर कर बड़ी ही निहाल हो गई और बड़ी ही खुश हुई। अब उन्होंने एक फैसला लिया कि जब मेरे अपनी मेहनत से जो भी पूंजी कमाई थी वहाँ मुझे यहाँ तक ले आई, तो अब मैं इन पैसों को वापस नहीं ले जाऊंगी, इनमें से आधे मैं यहीं पर सेवा डाल दूंगी। और उन्होंने किया भी यूँ ही। तो हम इस साखी के अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि वहाँ जानी जान है, वह हमारी हर एक अवस्था को अच्छे से जानता है, कब हमें क्या चाहिए, हमें क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, वह जानी जान है, सब कुछ जानता है। बस हमें करना क्या है, उस पर विश्वास करके हर एक वक्त रोम रोम में, श्वास श्वास में सुमरन करना है और उस पर भरोसा रखना है। वह हर एक समस्या का हल है, वह हर एक बीमारी की दवा है। लेकर तो देखो, वह क्यों नहीं लेने आएगा, जरूर आएगा। कमी किसकी है, कमी हमारी है। हमें उसे भूले बैठे हैं, वो हमें नहीं भूला बैठा। एक बार विश्वास करके उसे हर वक्त, हर एक क्षण, हर एक पल, सोते जागते, आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त उसका सिमरन करें, उसे याद रखें। देखिए किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जी। और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, सत्संगी भाइयों में ज़रूर शेयर करें जी। न जाने एक वीडियो से कितने लोगों के दिल में उस मालिक के लिए अनूठा प्रेम, अद्भुत विश्वास और अनंत उस मालिक की महिमा जाग जाए और वहाँ उस कुल मालिक के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके सदैव भजन सुमरन में लग जाए जी। आप सभी को बड़ा ही पुण्य मिलेगा। न जाने किसके द्वारा कौन का क्या भला हो जाए, यहाँ कुल मालिक जानता है, हम भी नहीं जानते। लिए सदगुरु आप सबका मेहर बनाए रखें। शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी।